सो क्लास पिछले लेक्चर हमने देखा कि क्लासिकल मॉडल में सप्लाई कर्व वर्टिकल क्यों होता है, लेकिन आप थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको, और इस पूरे लेक्चर में सेशन में हमारा डिस्कस करेंगे क्लासिकल के मॉडल के बारे में। क्लासिकल बेसिकली क्लासिकल है क्या, हम बहुत पढ़ते हैं क्लासिकल है क्या। तो क्लासिकल बेसिकली कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी विचारधारा बहुत ट्रेडिशनल थी, मतलब उसे बोलते हैं प्रतिष्ठित विचारधारा। तो उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी विचारधारा में था कि भाई मार्केट में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होता है। बेसिकली पहले आपको इनकी एजम्पशंस को समझनी है क्लास। जब तक आप इनको एजम्पशन नहीं जानेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली बात आपको देखना है कि इनकी एजम्पशंस क्या थी। तो एजम्पशन ये थी क्लास इनकी कि पहली बात तो इन्होंने बोला कि मार्केट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। दूसरा इन्होंने माना कि इंटरेस्ट रेट जो डिटरमाइन होता है वो भी मार्केट में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर कैसे डिटरमाइन होता है। ऐसे बेस रेट भी लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई से होता है। ऐसे इंटरेस्ट रेट, सेविंग रेट, जितने भी मार्केट है, चाहे मनी मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे गुड्स मार्केट हो, इन तीनों मार्केट में डिटर्मिनेशन जो है मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि वो फ्लेक्सिबल मार्केट मानते थे, यानी कि वो मार्केट में गवर्नमेंट ऑप्शंस मानते थे, और मानते थे कि इसके डिमांड और सप्लाई दो साइड हैं। ठीक है, तो अगर हम लेबर मार्केट पढ़ाएं आपको, या गुड्स मार्केट पढ़ाएं, या मनी मार्केट पढ़ाएं, या कैपिटल मार्केट पढ़ाएं, इन सब मार्केटों में लेबर की जो इन सब मार्केट में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की विचारधारा थी वो अलग थी, एज केन्जियन, एज मोनेटिस्ट, एंड जो न्यू क्लासिकल या न्यू केन्जियन। तो आप मास्टर्स लेवल पे हमें हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है आपको, हम आपको सिंपल पढ़ाते हैं कि क्लासिकल मॉडल में सप्लाई कर्व कैसे होता था। सप्लाई कर्व क्लासिकल मॉडल में उन्होंने कैसा माना था क्लास, वर्टिकल माना था। क्यों माना था, इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक बातें आपको समझाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगी क्लास। ये आपने पढ़ा था ऐसे ही, दिख रहा होगा आपको। तो हमने माना कि ये सप्लाई कर्व है, ओके, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है क्लास। क्वांटिटी को आप क्या मान सकते हैं, जीडीपी भी मान सकते हैं, ओके। कहते थे एक टाइम पे जो प्रोडक्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली क्लासिकल की मॉडल की विचारधारा क्या थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। भैया ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि सबको काम मिलना, ऐसा नहीं है। ऑल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एज ए पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पे जो मार्केट का जो जीडीपी है वो कहते हैं कि सप्लाई है फिक्स है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आउट डेप्थ में जाइए क्लास। वो ये मानते थे कि जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी एक्स, किसी एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता था क्लास क्या होता था, लेबर एंड कैपिटल। सपोज दो चीज़ें लेते हैं, और याद रखना क्लासिकल मॉडल हमेशा लॉन्ग रन की बात करता है, क्लासिकल शॉर्ट रन की बात नहीं करता, ये भी क्लियर है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि दे ऑल वेरिएबल आर चेंजेबल, लेबर एंड कैपिटल बोथ आर चेंजेबल। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कहता है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन को, ये जो मार्केट में लेबर कैपिटल है से प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, मार्केट में प्रोड्यूस करके जीडीपी निकालते हैं, वाई आएगा। अब वाई कहाँ से आया, तो वाई यहाँ से आया कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान समझना बेटा, ये कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक क्वांटिटी फर्म में है, और जब इस क्वांटिटी फर्म को क्यू एक्स को मार्केट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो क्या मिलेगा बेटा जी, आपको जीडीपी मिलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्यू भी लिख दिया और क्वांटिटी लिख दिया, पहली बात। और ये जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो लेबर और कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे है। अब एक नया टर्म आया कि भैया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो उन्होंने बोला, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की विचारधारा थी कि ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है, एक लेबर बढ़ाने से या एक कैपिटल बढ़ाने से जो प्रोडक्शन चेंज होता है उसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सपोज दैट अगर मैं बोलूँ प्राइस, टोटल जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन है वो सपोज दैट 100 क्वांटिटी का है, ओके, और 100 क्वांटिटी के लिए हमने लेबर हायर किया है, 10 लेबर हायर किया है, और कैपिटल हमारे पास एक कैपिटल है, ओके। अगर हम कैपिटल को फिक्स माने थोड़ी देर के लिए, तो हमने क्या किया कि अगर हमारा प्रोडक्शन QX1 होकर के 120 हो जाता है, इट मीन्स हमने एक लेबर हायर करने से, 11 हायर करने से कैपिटल वही रहती है, तो यानी कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 20 हो गई। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आई, 20। क्योंकि आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन लेबर।
ओके, तो मार्जिनल कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये हम बात की बात है। तो कहने का मतलब चाहता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, बात सुना, जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है, सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ऐड है। मतलब क्लास देखो, उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ओके, तो ये प्रोडक्शन, यहाँ पर हमने लेबर ले लिया सपोज दैट, ठीक है, लेबर कैपिटल दोनों हो सकते हैं लेकिन लेबर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्राइस ले रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है क्लास वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि एक लेबर थी तो इतना प्रोडक्शन था, अब इतना और हो गया, यानी कि हमने एक लेबर और हायर किया तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा क्लास, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप। अगर लेबर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल रखें तो ये क्या है क्लास, ये इसको क्या बोलेंगे आप, एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको आप, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्लास पहले, फिर आप बहुत डेप्थ में चलेंगे। अब मान चलो आपको यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर क्लास आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, ठीक है, तो लेबर है, आउटपुट है, कितना बढ़ रहा है, तो ये आउटपुट कितना चेंज हो रहा है और लेबर कितना चेंज हो रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू ये होता है क्लास, ध्यान समझना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो गिवन है क्लासिकल मॉडल में, इनका मतलब था कि लेबर और कैपिटल की सप्लाई गिवन है और इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही इनका प्रोडक्ट टोटल करके प्रोडक्शन होता है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी होती है उतना ही उनको वेज मिलता है। क्यों, क्योंकि पढ़े थे क्लास कि मार्केट में जो परफेक्ट कंडीशन होता है, प्राइस एस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एक्स पढ़े होंगे आप, यही पढ़ाया होगा आपको। या ऐसा कर सकते हैं कि जो वेज रेट है, वेज रेट होता है क्लासिकल मॉडल में, वो किसके बराबर होता है, वो प्राइस की इक्वल होता है, कितना प्राइस मिल रहा है, और प्राइस कितना मिलता है, जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है। तो ये चीज़ आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो अभी हम इस बार में डिस्कस कर रहे थे कि क्लासिकल मॉडल में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में सप्लाई कर्व वर्टिकल क्यों होता है। इसका मतलब ये होता है कि वे एज्यूम करते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेबर कैपिटल फुल यूटिलाइज है। अगर लेबर या कैपिटल किसी को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। इस केस में सप्लाई कर्व को उन्होंने वर्टिकल माना है। इस केस में सप्लाई कर्व राइट हैंड शिफ्ट हो सकता है जब वो टेक्नोलॉजी चेंजेस की बात करते हैं, तो न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, न्यू क्लासिकल के लोग आकर के उन्होंने बात किया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और यहाँ समझ लेंगे, पहले हम आपको लेबर की डिमांड बढ़ाते हैं। तो क्लासिकल मॉडल में सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, इसको समझाऊंगा अभी आकर के लास्ट में, जबकि पहले आप पूरी बातें को समझ लीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए इसलिए वर्टिकल होता है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करते थे, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे